हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आपको वीडियो लेक्चर्स जो हैं समझ में आ रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, हम सब तो दिखते नहीं है तुम्हारे, तो मैं मान के चल रही हूँ कि तुम्हें आते हैं। ठीक है, तुम्हें समझ में आ रहे हैं। ओके, सो कीप लाइकिंग माय वीडियो, कीप शेयरिंग टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, ये लाइन बोलनी पड़ती है ना। ओके, सो मूविंग बैक टू द क्वेश्चंस। हमारे PYQ में ना ये दो क्वेश्चंस है। एक तो ये कि लिमिट हमें ये प्रूव करनी है बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। एंड किसी को भी क्वेश्चन पेपर देखना है तो मैंने ना कम्युनिटी पोस्ट में आप चेक करोगे, मेरे चैनल पे जाके कम्युनिटी का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके चेक करना, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट ही पार्ट है। तो वहाँ पे हमें प्रूव करना है ये लिमिट जो है 2/3 है एंड इसकी लिमिट हमें शो करनी है कि ये 1 के बराबर है। तो चलो शो करते हैं। सो हमें डेफिनेशन ऑफ लिमिट में पहले एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसकी लिमिट L है। सो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नंबर m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट, एक नंबर m बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में सच दैट xn माइनस l जो भी उसकी लिमिट है वो लेस देन एप्सिलॉन आएगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ठीक है, ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ लिमिट। लिमिट की हमें यही डेफिनेशन यूज़ करनी है और इस लिमिट को प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे लेट, पहले इसे सीक्वेंस लिखेंगे। सीक्वेंस डिनोट करने का तरीका ये होता है बी एनी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स वेयर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। मैंने क्या करा, एक एप्सिलॉन लिया ग्रेटर देन 0। ये हमें कोई गिवन है, गिवन रियल नंबर हमने एप्सिलॉन लिया। ठीक है, तो हमें एप्सिलॉन लिया तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव या फिर टू शो कि जो लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n+3 अपॉन में 3n-7 वो किसके बराबर है, 2/3 के। तो मैं कंसिडर करती हूँ, कंसिडर किया मैंने इसका मॉड ऑफ 2n+3। जो भी आपको फंक्शन दिया होगा आपको उसका मॉड लेना है माइनस वो जो भी उसकी लिमिट है वो ले लेनी है। ठीक है, इसको कंसिडर किया। अब इसी को मुझे लेस देन 3 दिखाना है, दैट इज माई, है ना, मतलब ये ऐसा है। तो मैंने इसे कंसिडर किया तो इससे जरा ब्रैकेट्स को क्या कहते हैं LCM लो और सिंप्लीफाई करो तो ये होगा 6n+9। ये देख रहे हो, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो 6n+9 माइनस का 2 × 3n माइनस का 6n माइनस का 2 × माइनस का 7 प्लस का 14 अपॉन में 3n-7। ठीक है, LCM ही लिया मैंने, नथिंग। ये आ गया 23 अपॉन में 3n-7। ठीक है, ये लेस देन एप्सिलॉन है। अब देखो ये जो है ये इससे बड़ा होगा क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो ये इससे बड़ा है। यू ऑल एग्री। ठीक है, और जितना छोटा ये -7 हो रहा है मतलब ये छोटा हो रहा है डिनोमिनेटर, और जितना छोटा डिनोमिनेटर उतना बड़ा उसका वैल्यू होता है। तो मैं यहाँ पे अगर 3n लिख दूँ तो क्या ये मैं सही लिख रही हूँ। और मॉड ऑफ 3n ही होगा, क्यों, क्योंकि n भी पॉजिटिव है, वो नेचुरल नंबर है, और 3 भी पॉजिटिव है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। तो मतलब 1/3n इज दिस। अब आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, आपको ऐसे सिंपलेस्ट n में लेके लाने की कोशिश करनी है। बस ये स्टेप्स फॉलो करते रहना, और बाय चांस आपके पास कोई क्वेश्चन है लिमिट के ऊपर और नहीं हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, ये ऐसे हुआ। तो फिर अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा बाई आर्किमीडियन प्रॉपर्टी लगाई मैंने कहा देयर एग्जिस्ट सम k बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर,
कोई के बिलोंग कर रहा है हमारा नेचुरल नंबर पे, सच दैट के जो है इस फॉर्म का है, के ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन है, तो हम चूज कर सकते हैं, वी कैन चूज एन ग्रेटर देन के ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। बस ये पार्ट आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है लिमिट सॉल्व करते हुए, इसी से आएगा। अब n से बड़ा क्या है, 3n है, देखो तो 3n 1/एप्सिलॉन वाले को बस कंबाइन कर लो, ठीक है, और के वाला पार्ट भी रखना, फिर 3/3n के से बड़ा है, 1/एप्सिलॉन से भी बड़ा है। ये क्वेश्चन ऐसा आगे लिख दो, ठीक है। ये आया, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये आ गया, ठीक है। बस इतना लिखने के बाद आपको ना रिवर्स प्रोसेस जो इसे पीछे करा था उसका बस उल्टा चलते जाना है। आपने ये करा था ना यहाँ पे ये सब चीज़ें, ये बस इसका उल्टा करते जाना है, उल्टा करते चले जाओ तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 23/3 3n-7 इज लेस देन एप्सिलॉन, ये आ जाएगा। और 23 को आप वही किसी तरह का से ब्रेक करोगे, मतलब 23 हमारा किस तरीके से आया था, यहाँ से आया था ना, तो अगर 23 को मैं इस तरीके से ब्रेक करूँ तो यही आ जाएगा। तो मैं उसे लिख रही हूँ पूरा अच्छे से, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके मैं लिख रही हूँ 3n कह रही हूँ 2n + 3 3n-1 2n + 3 3n-7, ये क्या होगा, ये एप्सिलॉन से छोटा आ जाएगा, ठीक है। इसका मॉड ले लेना बस, हेंस लिमिट 2n + 3 अपॉन में 3n-7, ये क्या हो गया, इज इक्वल्स टू 3/2। लिमिट की डेफिनेशन हमने कर दी प्रूफ, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है कि n⁴n क्या है, उसका आंसर 1 है। बहुत तक गई, ये 1 है, ठीक है। तो मैंने केस 1 लिया जब n की वैल्यू 1 है, तो जब मैंने n की वैल्यू 1 ली तो ये जो हमारी सीक्वेंस है ये किस फॉर्म की होगी, ये बनेगी 1⁴1/m, ये क्या होगी 1 1 1 डॉट डॉट डॉट, क्या होगी ये कांस्टेंट सीक्वेंस, ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगी। और कांस्टेंट सीक्वेंस क्या करती है, जिस जो पॉइंट है उसमें उसी पे कन्वर्ज कर जाते, तो 1/n कहाँ कन्वर्ज करेगी, 1 पे ही कन्वर्ज करेगी, ठीक है। केस 2 मैंने लिया, जो n है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो फिर जो n 1/n है, क्या मैं इसे कह सकती हूँ ग्रेटर देन 1, एक बार मैंने 1 ले लिया, एक बार 1 से बड़ा, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, या फिर 1 के बराबर होगा या फिर वो 1 से बड़ा होगा, तो एक बार मैंने 1 के बराबर ले लिया, 1 से बड़ा वाला अब केस ले रही हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ dn, where d is small, ठीक है, n⁴1/n n, दोनों तरफ बस पावर n ले लो, क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू 1 + dn, n-1, ओ सॉरी ये ऐसा आ गया। अब देखो बर्नौलीज इनइक्वालिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इनइक्वालिटी वो क्या कहती है, अगर ये नंबर छोटा है तो ये जो पावर है वो आगे आ जाती है, ठीक है। तो बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वालिटी, ठीक है। बर्नौलीज इक्वालिटी को सॉल्व करने जा रहे हैं, मतलब सॉल्व करने जा रहे कह रही हूँ, ओ गॉड नींद आ रही है, इतनी ज़्यादा दिमाग नहीं चल रहा। बर्नौली इक्वालिटी लगा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है,
एन जो पावर में वो नीचे आ जाएगी। तो एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन टाइम्स डी एन। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, और ये इसके इक्वल नहीं आएगी, ये ग्रेटर आएगी। क्यों? क्योंकि 1 प्लस डी एन जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है ये, तो इसलिए एन भी क्या होगी, ऐसे ही होगी। ठीक है, अब एन ऐसा आ गया। अब -1, दिस इम्प्लाइज दैट n -1 अपॉन में n इज ग्रेटर देन डी एन। ये डी एन से बड़ा है फॉर ऑल एन, सारे n के लिए। ठीक है, अब देखो गाइस, वो n टू द पावर 1/n -1 किसके बराबर है, डी एन के बराबर है। ये लिखवाया, ये मैं लिख रही हूँ कि n टू द पावर 1/n -1 किसके बराबर है, डी एन के बराबर है। और डी एन किससे छोटा है, डी एन छोटा है, देखो डी एन छोटा है n -1 अपॉन में n से छोटा है, n -1 अपॉन में n से छोटा है फॉर ऑल n। ठीक है, तो मॉड ऑफ n टू द पावर 1/n -1 ये किससे छोटा हो गया, n -1 डॉट में 1 अपॉन में n। ठीक है, अब देखो हमें पता है यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, इसका मतलब n -1 हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ए एन यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस ले रही हूँ 1/n सारे n के लिए, और इसकी लिमिट क्या है, लिमिट ए एन, ये 0 है। अब मैं ये क्यों ले रही हूँ, ये ए एन कहाँ से आया दीदी, ये सब आप क्या कर रहे हो, ये तो कुछ अजीब सा ही उल जुलूल सा आ रहा है। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि एक थ्योरम है इसी से रिलेटेड। वो थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। ठीक है, थ्योरम ध्यान से सुना, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, वो थ्योरम कहती है। ठीक है, मैं तो अपने नोट से देख रही हूँ भाई थ्योरम। हाँ, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम वो कहती है कि अगर एक्सन जो है एक सीक्वेंस है रियल नंबर की, ठीक है, वो रियल नंबर की सीक्वेंस है, एंड एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, लेट एक्स बिलोंगिंग टू आर इफ ये वाली ए एन जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर है, बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है सच दैट कि जो ये लिमिट होगी ए एन की वो 0 है, एंड फॉर सी ग्रेटर देन 0, ये पूरी स्टेटमेंट है। ठीक है, इफ वी हैव मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, अगर हमारे पास मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स कुछ ऐसा आ जाता है सी डॉट ए एन, तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स एन इज इक्वल्स टू एक्स। ये हम यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये ऐसा कुछ आ रहा है एक्स एन माइनस एक्स, एक्स एन एन अपॉन में 1/n है, एक्स मतलब उसकी लिमिट 1, मतलब लिमिट अभी हमें पता नहीं है वो है, पर हम वैसे ये लिमिट ही है। ठीक है, वो किससे छोटा आ रहा है, n-1, n-1 मान लो यहाँ पे सी है, सी क्योंकि कोई पॉजिटिव नंबर है, तो कोई पॉजिटिव नंबर है, डॉट में 1/n ये सीक्वेंस है। ठीक है, जो कि जिसकी लिमिट क्या है, लिमिट ऑफ 1/n क्या है, 0। ठीक है, तो n-1 पॉजिटिव, ए एन 1/n है, तो इसलिए इसकी लिमिट, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ n टू द पावर 1/n, ये क्या आ गया मेरा, 1 आ गया। बस ये थ्योरम को यूज़ करना था यहाँ पे, थ्योरम की स्टेटमेंट याद कर लेना क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, n टू द पावर 1/n। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी, 4 का ए पार्ट, एंड उसी से रिलेटेड 3 का डी पार्ट कराऊंगी। मतलब पहले हम डी पार्ट करेंगे थ्योरम, फिर उसी का एप्लीकेशन 4 का ए पार्ट करेंगे। 4th है या 5th है पता नहीं, जो भी है वो क्वेश्चन वो वाला पार्ट करेंगे, 4th का ए पार्ट आई गेस, है ना। ठीक है, सी यू, प्लीज़ लाइक कर दो यार।
पता नहीं चलता है मुझे। तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? देख रहे हो हालत ख़राब हो गई है मेरी। और ये हालत ज़्यादातर इसलिए ख़राब है क्योंकि तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बेफालतू की वीडियो बना रही हूँ।